हेलो फ्रेंड, फिटर से संबंधित ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं। रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। तो जो यहाँ पर जो रीमर दिया है, यहाँ जो यहाँ स्पार्स है, यहाँ का नाम क्या है। तो ये कौन सा एंगल होता है, रेक एंगल, फ्लूट एंगल, हिलेक्स एंगल, क्लियरेंस। तो इसका सही आंसर होगा हिलेक्स एंगल। दूसरा ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला 6वें नंबर का। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ओवर द हीटेड ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ऊपर हीट होने का क्या कारण है। ड्रिल सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई हो, वर्क पीस इज़ नॉट द रिजिडली हेल्ड, यानी कारखंड सही ढंग से नहीं पकड़ी गई हो, क्लियरेंस एंगल इसका इनकरेक्ट, क्लियरेंस एंगल सही नहीं हो, या फ्लूइड आर क्लोज्ड विद द फ्लूइड ब्लॉक, यानी कि तो यह क्वेश्चन जो होगा तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवर हीट होने का कारण होता है कि क्लियरेंस एंगल सही नहीं होना। इसका सही आंसर होगा सी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द ड्रिल होल। ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का नाम क्या है। तो रेमिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग या काउंटर संग। तो सही आंसर होगा इसका रेमिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनलार्ज द होल फॉर गिवन डेप्थ। दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है। तो जो छिद्र को होल को बड़ा करने के लिए इसका जो आंसर होता है, उसका आंसर होगा काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग करेंगे तब इसका बड़ा करने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है। तो वाई हैंड रीमर ये अनविंग स्पेसिंग ऑफ द टीथ। तो इसका सही है रिड्यूस चैटरिंग, रिमूव मोर मेटल, इंक्रीज द एफिशिएंसी, इंक्रीज द लाइफ ऑफ द मेटल टूल। तो इसका सही आंसर होगा रिड्यूस द चैटरिंग, मतलब कि चैटरिंग को कम करना। हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है तो इसका कारण होता है चैटरिंग को कम करना। फिर इसके बाद वाट विल हैपन इफ़ द क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल इज़ मोर। यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक हो तो क्या होगा उसका आंसर। आपको ये कटिंग एज विल बी ब्लंट हो जाएगी, कटिंग एज विल नॉट बी शार्प, कटिंग एज तेज नहीं होगी, कटिंग एज विल बिकम द वी, कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगा, कटिंग एज विल नॉट कट मटेरियल को नहीं काटेगा। तो सही आंसर इसका क्या होगा। इसका सही आंसर होगा कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है। जो ट्विस्ट जो होती है, ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर होगा क्या। तो ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोके। क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य होता है ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोके। उसके बाद यहाँ देखिए कि यदि ड्रिल के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा वो क्या है। बाहर चल रहा, यदि ड्रिल के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा वो क्या है। तो केंद्र से जो सेंट्रल है, व्हाट विल हैपन इफ द स्पिंडल रनिंग आउट ऑफ सेंटर विल ड्रिलिंग। तो उसका सही आंसर होगा ओवर साइज होल आर मेड। ठीक है, अधिक आकार के छेद बन जाते हैं, इसलिए क्या होता है ड्रिल के दौरान स्पिंडल जो होता है केंद्र से बाहर की ओर चलने लगता है। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग फॉर द रिवेटिंग के समय काउंटर सिंकिंग के लिए कितना एंगल होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर होगा 75 डिग्री होना चाहिए। इसका सही आंसर 75। उसके बाद आप आइए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एलिमेंट
मार्क एक्स ऑफ द थ्रेड। जो थ्रेड होती है, चूड़ी होती है, इन दोनों की जो बीच है, जो गैप है, इसको क्या बोलते हैं? रूट, लीड, पिच या फ्लैंक। सही आंसर होगा दो थ्रेडों के बीच, दो थ्रेड्स रहती हैं, चूड़ियों के बीच की दूरी को अपन पिच बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा सी, यानी इसका आंसर होगा पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ देखिए, हाउ मच कॉपर कंटेन ऑफ द पायराइट्स और पायराइट्स अयस्क। ये क्वेश्चन दिया है, पायराइट्स अयस्क में कितना तांबा होता है? तो पायराइट्स अयस्क में जो तांबा होता है 0.32। कितना होता है? 0.32। और कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोध होती है? टिन, निकेल, लेड, क्रोमियम। तो सही आंसर होगा इसका लेड जो होती है वो अम्लों के लिए प्रतिरोधी होती है। इसके बाद व्हाट आर रिप्रेजेंटेड इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन 32A4GH8V। ये ग्राइंडिंग व्हील जिसका इस विनिर्देशन 32A46H8V है, इसमें ए जो है, ए का क्या प्रदर्शित करता है? तो ए जो होता है क्या कहलाता है? ग्रेड कहलाता है, ग्रेन साइज कहलाता है, बंधन का आकार या अवघर्षण का प्रकार। तो इसका सही आंसर होगा टाइप ऑफ एब्रेसिव। क्या कहलाता है? अवघर्षक का आकार। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेलीस्कोप गेज। गेज का उपयोग कहाँ करते हैं? गहराई नापने के लिए, बाहरी आयाम मापने के लिए, या कोण आयाम को मापने के लिए, या छेद स्लॉट के आकार को मापने के लिए। तो सही आंसर होगा इसका डी। जो टेलीस्कोप गेज होता है वो मेजर साइज ऑफ होल स्लॉट, छेद स्लॉट के आकार को मापने के लिए किया जाता है। व्हाट इज़ टू बी डन आफ्टर द ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू रन कनेक्ट कंक्रीट। कंक्रीट चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के लिए के बाद क्या करना चाहिए? ड्राइंग, क्लेजिंग, ब्लेडिंग या ड्रेसिंग। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका, इसकी अपन को क्या करना चाहिए? ट्विनिंग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें लिखा है सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो टूटे हुए जो रहते हैं सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए विच मेथड इज सूटेबल टू रिमूव द ब्रोकन स्टड वेरी नियर टू द सरफेस। तो इसका आंसर होगा क्या? इजी आउट मेथड, मार्किंग ड्रिल में होल, प्रिकिंग पंच मेथड, यूज द स्क्वायर टेपर। सही आंसर होगा प्रिक पंच मेथड। प्रिक पंच के द्वारा आप इसको क्या होगा? टूटे हुए स्टड को बाहर निकाल सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा उत्पादन होता है? तो ब्लास्ट फर्नेस में बहुत एमपी क्वेश्चन है। ए पिग आयरन का, कास्ट आयरन का, रॉट आयरन का, या मैलिबल आयरन। सही आंसर होगा ए पिग आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज्ड टू द मैन्युफैक्चरिंग मैग्नेट, बॉल बेयरिंग एंड कटिंग टूल। तो मैं जो होगा इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कोबाल्ट। सही आंसर क्या है इसका? कोबाल्ट। मैग्नेट, बॉल बेयरिंग या कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है? काउंटर से 60 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री या 120 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर होगा, उसका सही आंसर होगा 90 डिग्री। काउंटर सिंक हेड जो स्क्रू रहता है उसका जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। इसके बाद
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल इन द ड्रिल बेट मार्क द एक्स। ड्रिल जो रहती है बेट, उसके जो इस भाग को क्या कहते हैं जहाँ एक्स पॉइंट दिया है? चीजल एंगल, रैक एंगल, पॉइंट एंगल, लिप क्लियरेंस एंगल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लिप क्लियरेंस एंगल। क्या कहलाया जाता है जो इस भाग को क्या बोलते हैं अपन? लिप क्लियरेंस एंगल। इसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पायलट इन द हेड हैंड रीमर विथ पायलट। पायलट के साथ हैंड रीमर में पायलट का कार्य क्या है? कीप साइज ऑफ होल एक्यूरेट, होल का आकार सही रखें। रिमूव द बर्र फ्रॉम द होल, होल से बर्र को दूर करना। प्रोवाइड में स्मूथ फंक्शन ऑफ रीमर, को सुचारू रूप से काटना प्रदान करना। कीप रीमर कॉन्क्रीट विद द होल टू बी। सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कीप रीमर कॉन्क्रीट विथ होल टू बी अ रीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंगल इज डिटरमाइंड बाय द हिलेक्स एंगल इन ड्रिल। ड्रिल का हिलेक्स एंगल क्या होता है? तो सही आंसर जो होगा इसका क्या होगा? तो इसके ड्रिल बिट में हिलेक्स एंगल किस कोण को निर्धारित करता है? बिंदु कोण को, रैक कोण को, चीजल कोण को या क्लियरेंस कोण को? तो जो यह क्वेश्चन होगा इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रैक एंगल। जो रैक एंगल होता है तो रैक बी, इसका जो आंसर होगा बी होगा। रैक एंगल जो होगा हिलेक्स एंगल इन ड्रिल बिट को प्रदर्शित करता है। ड्रिल बिट के हिलेक्स कोण को किस कोण से प्रदर्शित किया जाता है? तो वो हिलेक्स एंगल से प्रदर्शित किया जाता है, रैक एंगल से। ठीक है। नेक्स्ट, विच डिसाइड द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल। ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है? तो ड्रिल के बिंदु कोण को ड्रिल मटेरियल, जॉब मटेरियल, काटने की साइज या ड्रिल की साइज। तो सही आंसर ड्रिल काटने की गति होती है, स्पीड ऑफ कटिंग या कटिंग ऑफ स्पीड बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, जॉब मटेरियल। ड्रिल के बिंदु कोण को, जो ड्रिल का पॉइंट एंगल होगा वो है अपन जॉब के मटेरियल के अनुसार ही ड्रिल वेट लेंगे कि किस ड्रिल वेट, कितनी ड्रिल वेट का अपन का यूज़ करना है। विच इज़ द यूज़ ऑफ रीमर। रीमर का उपयोग क्या होता है? छेद करना, छेद को बड़ा करना, छेद में थ्रेडिंग करना या ड्रिल किए हुए छेद को सही आकार की फिनिशिंग करना। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रीमर। तो रीमर का सही उपयोग होता क्या है? तो सही इसका आंसर होगा फिनिशिंग टू करेक्ट साइज ऑफ द ड्रिल, यानी ड्रिल किए हुए छेद के सही आकार की फिनिशिंग करना इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज़ द ड्रिल साइज ऑफ रैमिंग ऑफ 10 mm होल इन अंडर साइज 0.2 mm ओवर साइज। तो 10 mm होल की रीमिंग करने के लिए ड्रिल का आकार क्या होगा? अंडर कट साइज 0.2 mm और ओवर साइज 0.5 mm है। तो इसको फार्मूला के द्वारा आप ज्ञात करेंगे। ड्रिल साइज का फार्मूला होता है, उसको याद रखना है, उससे अपन ये निकालते हैं और इसका सही आंसर होगा 9.75। अब इसके बाद देखिए, टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? तो जो टाइप जो ड्रिल रहती हैं वो टाइप्स में रहती हैं। तो एन टाइप की जो ड्रिल ट्विस्ट ड्रिल रहेगी उसका उद्देश्य क्या होगा अगर एन टाइप की रहेगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कठोर मटेरियल के लिए इस्तेमाल हो, भंगुर मटेरियल के लिए इस्तेमाल हो यानी ब्रिटल और नरम या सख्त मटेरियल के लिए उपयोगी हो, या सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग हो। तो सही आंसर इसका जो होगा, इसका सही आंसर होगा सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोगी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीमर विल हैव लॉन्ग टेपर हेड। कौन से रीमर में लंबा टेपर हेड लीड होता है? तो जो रहता है इसका सही आंसर क्या होगा?
सॉकेट जो रीमर रहता है उसका लंबा टेपर क्या होगा, लीड होगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और फिटर से संबंधित, डीजल मैकेनिक से संबंधित सभी जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और पिछले वीडियो को देखिए जिसमें चीजल के बारे में, रीमिंग के बारे में, लेथ मशीन के बारे में और अन्य जानकारी दी गई है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।